दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म के इंसान होते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को ढेर सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राजी रखने वाले काम करने चाहिए। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी जिंदगी रातों रात बदल गई। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उसने फौरन उस लड़की के साथ शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, आज की वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय चुका होता है और इस बात को सच साबित करके दिखाया है शाइस्ता और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब जिंदगी बदलती है तो आदमी रातों रात कैसे अमीर बन जाता है। दोस्तों, एमपी के जावरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और गरीबी भी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम का कुछ पता नहीं होता था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं होता था। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत भरी जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी नहीं थी। वो झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो बहुत नेक थी। वो इस गरीबी की हालत में भी नमाजों की पाबंद थी, माह रमजान के पूरे रोजे रखती। यानी वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब एक और गांव था जिसका नाम सुकेत था। उसमें एक आसिफ नाम का बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता तलाश कर रहे थे, यानी उनको किसी अच्छी और एक नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की तलाश कर रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां शाइस्ता रहा करती थी। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर आया हुआ था। आसिफ की नानी के सामने वाले घर में शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उन्होंने अपने घर की छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज अदा कर रही है। आसिफ की अम्मी उसको बहुत गौर से देखने लगी। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे इखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी कि 2-4 दिन देखने के बाद ही शाइस्ता आसिफ को बहुत पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की मां ने घर के बाकी लोगों को इस बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो बहुत गरीब घर की बेटी है मगर उसके इखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता बहुत पसंद आई। उसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुंचे। आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते के बारे में बात करने लगे। ये सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत डर गए और सोचने लगे, कहाँ ये करोड़पति आदमी और कहाँ हम झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रही हैं। इसलिए ये सोचकर उन्होंने ये रिश्ता करने से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ साफ साफ बताया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्हें अपने बेटे आसिफ के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो कि नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो। और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है, अल्लाह की इबादत करने वाली है। इसलिए हमने आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। दोस्तों, शाइस्ता की मां ने बताया कि जब आसिफ की अम्मी हमारे घर पहली बार रिश्ते की बात लेकर पहुंची तो हम ये सुनकर बहुत डर गए थे
کیونکہ ہمیں پتا تھا آصف اور ان کے والد عارف خان بہت بڑے کاروباری تھے۔ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم نے ان سے کہا، آپ اتنے امیر ہو اور ہماری تو جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، میں سلائی کا کام کرتی ہوں اور اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں، ایسے میں ہمارا رشتہ بلا کیسے رہے گا؟ یہ سن کر آصف کے ماں باپ نے کہا، ہمیں شائستہ پسند ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سے جب آصف کے گھر والے بہت ہی زیادہ اصرار کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، انہیں دھن دولت روپے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک اچھی بہو چاہیے، ان کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک دلہن چاہیے۔ اس کے بعد ہم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد جاورا کے پٹھان ٹولی میں رہنے والے عبد الجبار کی بیٹی شائستہ کی سگائی عارف خان کے بیٹے آصف خان کے ساتھ ہو گئی، یعنی آصف اور شائستہ ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آصف اور شائستہ کی شادی ہو گئی، جس میں کروڑ پتی آصف ہیلی کاپٹر لے کر اپنے سسرال پہنچا اور شائستہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ ہو گیا۔ شائستہ نے بتایا، میں نے تو اپنے سپنے میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری کبھی شادی ہوگی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہوگا۔ بس مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا اور میرا یہ ماننا تھا اللہ میرے حق میں جو بھی فیصلہ فرمائے گا وہ بہتر ہی ہوگا، اور آج اللہ نے مجھے ساری خوشیاں عطا کر دی۔ خدا نے مجھے بن مانگے سارے جہان کی خوشیاں دے دی۔ دوستوں، سکیت میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی شائستہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب دولہا اپنی دلہن کو لینے ہیلی کاپٹر لے کر پہنچا تھا، اور یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے پہنچے، اور دیکھنے والوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دولہا ہیلی کاپٹر میں دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، آج کی اس کہانی کے بارے میں، اللہ کی عطا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کرتے رہا کریں، اور آج کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے اسے اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، بہت جلد پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔